तशरीफ फरमा तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इस इलाके के जिम्मेदारान, मेरे सामने मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं टीपू सुल्तान बादकर ग्रुप के तमाम ही नौजवानों का और न्यू मदनी नगर और इस इलाके के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरा और हमारे साथियों का इस्तेमाल किया। और जिसे हम कलवी नगर कहा करते थे, आज मेरे हाथों न्यू मदनी नगर के बोर्ड का इब्तिदा भी अमल में आया और बादकर ग्रुप टीपू सुल्तान अदारे का बोर्ड का भी इब्तिदा अमल में आया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जिस रास्ते के ऊपर हम लोग बैठे प्रोग्राम हो रहा है, ये रास्ते से अगर हम लोग हफ्ते में 2 दिन में अगर इस रास्ते से हम लोग को इधर आना पड़े तो हम लोग रास्ता बदल देते हैं। यह बहुत खराब रास्ता है, जाने आने के अंदर बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए रास्ता बदलकर बॉम्बे कॉलोनी से होकर हम लोग आते हैं। और करवी नगर वाला जो रास्ता है, सरदार भाई बेकरी मदनी नगर से अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान तक का रास्ता भी अगर उधर से हमको गुजरना पड़ता था तो हम लोग वो भी रास्ता बदल दिए। लेकिन यहाँ के रहने वाले, इस इलाके के तमाम ही बस्ती, तमाम ही मोहल्ले के जो रहने वाले हमारी माँ बहनें, या इस इलाके के जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं रोजाना, या बाजार के अंदर जो हमारी माँ बहनें सब्जी बाजार के अंदर जाकर खरीदी करने जाती है, तो रोजाना कई मर्तबा इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो कितनी तकलीफ का सामना आप लोगों को, इस इलाके के आवाम को करना पड़ता था, इस बात का एहसास हम लोगों को था। ये मंच पे बैठे हुए तमाम ही लोगों को था, चाहे वो तोराब सेठ हो, चाहे रफीक भाई हो, निसार भाई हो, आद भाई हो, ये तमाम ही जिम्मेदारान, इन लोगों को और हम तमाम ही जिम्मेदारान को इस बात का एहसास था। जिस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ तो चंद लोग मेरे साथ शामिल हुए और मैंने जो वादा लिया था अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब से कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त यह होगी कि गवर्नमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की है। आप करोड़ों रुपया मेरे अपने शहर को और मुजाफात की बस्तियों के अंदर जहां पर रोड रास्ते नहीं है, जो तकलीफ जहां है, अब उसके लिए फंड दोगे। और राष्ट्रवादी पार्टी ने वादा के मुताबिक 20 करोड़ रुपया ये 1-1.5 सालों के अंदर शहर के लिए दिया। अगर मैं चाहता तो जरूर मैं और दूसरे इलाकों के अंदर ये काम कर सकता था, मेरी मर्जी थी जहां काम कर लूं। लेकिन जब मैं यादी बनाने के लिए बैठा कि मुझे कौन कौन सा काम मंजूर करवाना है, तो सबसे पहला अगर कोई रोड मेरे सामने था तो सरदार भाई बेकरी से लेकर अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान और वहां से लेकर गांधीनगर और गांधीनगर से लेकर यहां तक, ये रास्ता मैंने पहली लिस्ट के अंदर मैंने दाखिल किया और अल्लाह के करम से मंजूरी आई। रफीक भाई मेरे बार-बार बोलते थे कि मंजूरी आ गई, काम कब शुरू होगा। मैंने कहा कि आप इत्मीनान रखो, काम हम लोग मुकम्मल करेंगे। और अल्लाह का करम है कि आज काम मुकम्मल हो गया
और मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 3 इंच का सीमेंट रोड बना करता था। पारिवारिक गलियों के अंदर तो 1.5 इंच का ही बन जाया करता था। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस इलाके की आवाम ने देखा, इस शहर की आवाम ने देखा कि ये रोड की जो क्वालिटी है, जो शहर के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आएगी, और इतना आला क्वालिटी का रोड ये तामीर हुआ और आप लोगों को और इस शहर की आवाम को राहत अब मिलना शुरू हो जाएगी। आपको मुबारकबाद देते हुए आपके लिए रास्ता बना। हम लोग तो हफ्ते में 2-3 एक मरतबा आकर चले जाएंगे, लेकिन रोजाना का इस्तेमाल आप लोगों का होगा, ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी पैदल आ रहा था मदीनगर से, मैंने वो रास्ता वहां तक सरदार बेकरी वाले तक पैदल गया, तो जिस तरीके से आज मुझे नजर आ रहा है कि सामने ये रास्ता बंद है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि जब मैं गुजर रहा था तो रिक्शा भी जा रही थी, मोटरसाइकिल भी जा रही थी। कम से कम वो रास्ता कल कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर से ट्रैफिक का आना जाना शुरू हो गया। वो रास्ता कम से कम 21 दिन बंद रहना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, जब जाकर वो क्वालिटी और वो मजबूत होगा। ये आप लोगों के लिए बन रहा है, लेकिन आवाम कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं, वो रास्ता बंद करिए। जिस तरीके से ये रास्ता आपने बंद किया, वो रास्ते के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल मदनी नगर से गुजरना हुआ, मदनी नगर के कई साथी मुझको सलीम पटेल वाली गली का दौरा करवाया, ट्रांसफार्मर का दौरा करवाया, दोनों गली का दौरा करवाया। उसके बाद हमारे 72 ग्रुप के तमाम नौजवानों ने रास्ते से सर्वे कराते हुए इस गली से मुझको यहां तक उन्होंने पहुंचाया। कई मां बहनें रास्ते में मिली, ये रास्ता ये चौड़ा हो गया, ये रास्ता ऊंचा हो गया, अब पानी, बारिश का पानी अब गलियों के अंदर आ रहा है, मोहल्ले के अंदर आ रहा है। बिल्कुल इस बात का एहसास उनको है। मैं पूछ रहा था आप मेंबर से बैठकर कि ये जो नई बस्ती बसी है, इसके अंदर कितनी वोट लोगों ने बढ़ाई है? तो उन्होंने कहा कि कुछ 500-700 बड़ी होगी, ज्यादा नहीं पड़ी, लेकिन इतराफ के रहने वाले। मेरा मकसद ये नहीं था कि अगर आपकी मुकम्मल वोट आएगी तो मैं आपका काम करूंगा, ये मकसद नहीं था। असल में इस मुल्क के अंदर अगर कोई सियासत, कोई भी पार्टी सियासत करती है, कोई भी लीडर हो, कारपोरेटर हो, वो ये देखता है कि मैं यहां पर रोड बनवाऊंगा तो मुझको कितनी वोट का फायदा होगा। चाहे वो मिजाज का मैं नहीं हूं, लेकिन आप वोट बढ़ाइए, जहां आप रहने आ गए वहां पर वोट बढ़ाइए। कल फ्यूचर में अगर आप किसी को गटर बनाने बोलोगे, किसी को रोड बनाने बोलोगे, तो आपका दबाव उस आदमी के ऊपर रहेगा कि नहीं यहां पर ज्यादा होता है, हमको यहां पर काम करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बात बोल रहा हूं। बहरहाल ये जमीन किसने बेचा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, चाहे ये बस्ती किसने बेचा या बॉम्बे कॉलोनी के पास की बस्ती किसने बेचा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस एरिया, वहां पर रहने वाले, यहां से लेकर वहां तक रहने वाले तमाम ही नौजवानों से मेरी अपील है, तमाम ही बुजुर्गों से मेरी अपील है कि जो लोगों ने भी बेचा है उनको बुलाइए। कानूनी तौर पर बेचा, गैर कानूनी तौर पर बेचा, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रास्ता उन्होंने आपको बताया कि ये रास्ता इतने फीट का, ये रास्ता इतने फीट का, ये रास्ता इतने फीट का है, तो वो रास्ता उनसे अफीड्यूट लो। वो जमीन जिन लोगों ने आपको बेचा है उनसे आपको अफीड्यूट लेना पड़ेगा। ये जो जमीन के, जो रास्ते के लिए हमने जमीन छोड़ी है, चाहे वो बड़ा रास्ता हो जम्मू स्कूल वाला, चाहे गलियां हो, वो जमीन का अफीड्यूट ले लो कि यहाँ पर कारपोरेशन गटर बनाए, रोड बनाए, पाइपलाइन डाले, लैंप लगाए, जो भी तामीरी काम कारपोरेशन करेगी
हम कोई पैसा नहीं लेंगे और कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई केस नहीं करेंगे। कारपोरेशन को हम मुफ्त में ये जमीन ताबे में दे रहे, ऐसा अभियुक्त तुमको लेना पड़ेगा। न तो पैसा तो कम पड़ने वाला है, अभी भी तुम्हारी वसूली चालू है, मुझे पता है। अभी कुछ मां बहनें बोल रही थी कि जमीन वाले आ रहे हैं पैसा, बाकी पैसा तो हफ्तेवारी, और तो आपको खाली कराया जाएगा। मैं तमाम ही लोगों को बोलना चाहता हूं, इसके बाप में दम नहीं, आप तुमको खाली करा कर, किसी के अंदर दम नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नाजायज, बल्कि जो आपका किस्त होगी वो भरे, लेकिन किसी के दम दाटी में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये रोड बन गया तो इसकी कीमत बढ़ गई, और इसलिए गरीबों को खाली कराकर ज्यादा दाम पर वो किसी को बेचा देगा। यह असल मकसद है इसके पीछे। लेकिन उन लोगों से मोहब्बत से कि भाई आप लोग एफिडेविट हमको दे दो, ये रास्ता कारपोरेशन अपने ताबे में ले, हम इसका कोई भी फ्यूचर में आगे कोई पैसा वगैरह नहीं मांगेंगे, इसके ऊपर कारपोरेशन जो भी तामीर काम करना चाहते हो काम करे, ऐसा एफिडेविट टोटली लेना पड़ेगा। अगर वह जमीन मालिक आपको नहीं देता है तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलते तो टेढ़ी करना हम लोगों को आता है। पहले आप पहल करो, बाद में मैं आपके लिए तैयार हूं। वो एफिडेविट आप ले लोगे, वो एफिडेविट आप ले लोगे, वो एफिडेविट आप मेरे पास लाओ। आप ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 1 महीने में सब काम कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर यकीन दिलाता हूं कि आपका चाहे वो रोड हो चाहे वो गटर हो, हम लोग टप्पे टप्पे से आपके तमाम ही काम, तामीरी काम इस बस्ती के इंशाअल्लाह मुकम्मल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात को मैं आप लोगों से बहरहाल गुरुवार वार्ड के अंदर मेरी खुसूसी तवज्जो है, मैं कई मीटिंगों के अंदर ये बात सोच चुका हूं, और हमेशा जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, शेख रशीद साहब का दौर, मेरा अपना एक दौर जब एमएलए रहा, और जितने कारपोरेशन के चुनाव आए तो उसमें हम लोगों ने एक बात को महसूस किया, शेख रशीद साहब ने भी और हमने भी, पार्टी ने भी महसूस किया कि जब इलेक्शन होता है तो कभी गुरुवार वार्ड में 2 सीट आती, कभी 4 सीट आती, इससे ज्यादा सीट बढ़ नहीं पाती। इसकी क्या वजह है, यह आपको तलाश करना पड़ेगा। अगर 12 सीट होगी, 3 पैनल हो गए, 4 पैनल हो जाए। अब की हमको 4 और 3 पैनल अगर हो गए तो तीनों पैनल, चारों पैनल हम लोगों को चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग दिनों रात पिटते, चाहे सामने वाले वार्ड या ये वार्ड, हमने काम किया, हमने काम किया, तो जवाब मैं आज नहीं दूंगा, लेकिन आज इतनी गारंटी से बोलता हूं कि उनके साथ कोई पैनल बनाने के लिए तैयार नहीं, कोई उनके साथ उम्मीदवारी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो इब्राहिम साइकिल वाले का 5 साल हो गया, उनके साथ इलेक्शन लड़ा, आज तक वो कारखाने में गिरो रखे हैं, अरे वो तो वापस नहीं दिए, उनके खुद के पास पूरे करने। अजीज पहलवान हो या शाहिद खान के बच्चों, अरे इनका पूरा पूरा फंड उन्होंने पूरा हजम कर डाले। डील साजिश असेंबली के अंदर नजर आया आपको, तो क्या आप उनको भूल जाओगे? अब आपको भूलना नहीं है, अब अपना वक्त आया है, अब इनसे बदला लेना है, सियासी बदला, पंटरों से। बहुत खराब लग रहा, मैं पंटर बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? कोई लीडर है, मुफ्ती इस्माइल शेख रशीद साहब, और कौन लीडर है? ये बताओ, ये 5 सीट वाले पंटर नहीं तो क्या है? ये 6 सीट वाले पंटर नहीं तो क्या है? ये पंटरगिरी, असेंबली आता, इसकी पंटरगिरी कर ले, उसकी पंटरगिरी कर ले। कारपोरेशन का चुनाव आया तो ये बिरादरी की वोट के लिए इसका पैजामा पकड़ ले, ये बिरादरी की वोट के लिए इसका पैजामा पकड़ ले, चुन कर आ जाते और फिर कारपोरेशन के अंदर 5 साल पंटरगिरी करते। मेरी बात का खराब क्यों लग रहा है?
अगर शहरी लीडर मानते हो, कोई तो 5 जिले का लीडर बोलता अपने आप को, अरे पहले शहर के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी मर्दानगी है, तो अपनी अपनी पार्टी के नाम से अपने अपने सिंबल के अंदर पूरे शहर के अंदर सीट लड़ाओ। शेख आसिफ का चैलेंज है और दो हाथ कर लो, पंटर ही रहेंगे, इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगे पूरे सीट पूरी अपने दम और खम पे लेने के लिए। कभी इसका सहारा कभी इसका सहारा, ये चलते रहने वाला है। लेकिन आज मैं इस बात का ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह हम लोग हमारी ताकत के बलबूते, इस शहर के वर्करों के बलबूते, इस शहर की गरीब आवाम के बलबूते शहर में पूरी सीट लड़ाएंगे, हमारे दम पर लड़ाएंगे। आप गठबंधन बनाओ, महागठबंधन लगाओ, धरण बनाओ, 100 धरण बना लो, लेकिन ये शहर की आवाम के बलबूते हम हमारे पैरों पर, हमारी ताकत के ऊपर खड़ा रहकर आपसे मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी का वर्कर शेख हसीब साहब की क़यादत में तैयार है। इस बात को मैं ऐलान करता हूं। और हालात इस देश के, इस मुल्क के बहुत खराब है, समझ के समझदारी से फैसला लेना होगा। ना मजहबी सियासत, ना जज्बाती सियासत। नौजवानों को समझना है कि नुकसान किसका होता है। कोई तुमको अवैसी साहब ने 2.5 साल में पूछा नहीं मंदी नगर वालों से कि आप ठीक हो, एमएलए ने काम किया, कभी आकर पूछे ना, कभी आपको पहचाने ना, कभी शहर का एमएलए आपको जानता है ना पहचानता है। और ना ये पंटर लोग ना आपके कभी और सुख और दुख में आएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि किसी भी वर्कर ने फोन कर दिया कि फला के वहां दुख, फला के वहां सुख, फला का ये काम, तो जरूर अगर हम नहीं पहुंचते तो ये जिम्मेदार जरूर वर्कर, लीडरान, कारपोरेटर आपके हर वक्त में खड़ा रहने का काम करते हैं। ये तमाम ही चीजें आपको समझना है। और मैंने एक जुमला कहा कि लीडरशिप को मजबूत करो, पार्टी को मजबूत करो, तो आपके काम होंगे और आप भी मजबूत होंगे। और ये लोग को पहचानो जो लीडरशिप को कमजोर करते हैं, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। वक्त आ गया, इनको पहचानो। और इनको जो पार्सल हैदराबाद से आया हैदराबाद भी जाओ, कुछ लोग पार्सल इधर से आया उसको उधर भी जाओ। जो पार्सल गुरुवार वार्ड में आया उसको भिजाने का काम इस गुरुवार वार्ड की आवाम करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी बात मैं ऐलान करता हूं कि अभी यहां से लेकर शिया कब्रिस्तान के आगे तक एक डिपो वाला रास्ता मैंने मंजूरी के लिए डाला। गांधीनगर चौक से सभी मुंशी नगर तक आजाद नगर की मेन रोड का भी रास्ता मैंने मंजूरी के लिए दाखिल किया। सरदार भाई बेकरी वाले से लेकर सलामताबाद तक बड़ी रोड का भी रास्ता मंजूर किया। कई लोगों की डिमांड है कि मसूद खान साइटिंग वाले, कलेक्शन वाले भी मुझको बोले यार ये रास्ता गुरुवार वार्ड के लिए बहुत वापर का हो गया, ये रास्ता भी बनाओ। उसके बाद इधर का भी रास्ता बनाना है। ये तमाम ही रास्ते अंदर के मैंने देखा है, बड़ी रास्ते मदनी नगर के तमाम ही रास्ते हम लोग एक एक टप्पे से बनाएंगे। मेरी कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह वक्त के ऊपर तमाम ही रास्ते इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल करेंगे, इस बात का यकीन दिलाता हूं।